हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन कमीशन से आगे का जो भी फ्रीडम स्ट्रगल रहा हमारा इंडिया के लिए। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं नेहरू रिपोर्ट से। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 1928 में आई थी फर्स्ट, तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और जो कमेटी थी वो किसने फॉर्म की थी? लॉर्ड विकेनहेड ने की थी। रिकमेंडेशंस क्या थी? अच्छा, यहाँ पे ना ये पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आप सारे पॉइंट नहीं कर रख पाए याद, तो इसमें ये दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि इसमें बोला गया था डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, और रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, डिमांड फॉर जॉइंट इलेक्ट्रोड, ये वाली बात कही गई थी। तो इसमें ही खेल जाते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत से और भी रिपोर्ट्स और कमिटीज आई थी जिसमें डोमिनियन स्टेटस और ये सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कही थी। तो इसलिए आप ये वाले दो पॉइंट्स ना बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात की गई। 19 फंडामेंटल राइट्स इसमें आए थे, जिसमें इंक्लूड थे राइट फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर की बात कही गई थी। इंडियन पार्लियामेंट में 500 सीट्स होनी चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन का टेन्योर होना चाहिए 5 इयर्स का, और सेनेट का होना चाहिए 7 इयर्स का। प्रोविंशियल काउंसिल टेन्योर की बात की गई थी 5 इयर्स की। और इसमें बोला गया था कि फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स के लिए, एंड कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए स्टेट फ्रॉम रिलीजन। और ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पॉइंट आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद ये एक्सट्रीम पॉइंट है और हम इसको सही नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। 4 प्रपोजल्स आए थे जो कि एक्सेप्टेड हुए थे मद्रास सेशन में दिसंबर 1927 में, और उन्हें बोला गया था दिल्ली प्रपोजल। देखिए, दिल्ली प्रपोजल में क्या बात कही गई थी? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाला पॉइंट बहुत आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है कि जॉइंट इलेक्टोरेट की जगह किसकी बात की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव लोकसभा में। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशंस टू मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन की बात कही गई थी। और फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का बोला गया था कि सिंधु, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस में। इसको क्या किया था? दिल्ली प्रपोजल को हिंदू सभा ने अपोज किया था और बोला था क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस, रिजर्वेशन इन पंजाब एंड बंगाल, दे डिमांड स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर। बोल रहे थे कि ये हम, जो इसमें बात की गई है मुस्लिम लीग्स में कि न्यू प्रोविंसेस की क्रिएट करने के लिए और रिजर्वेशन वगैरह, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड उनका क्या मानना था कि एक स्ट्रिक्टली यूनिटरी नेचर होना, स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ क्या किए गए कि जॉइंट इलेक्टोरेट एवरीवेयर, बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन माइनॉरिटी एरियाज को दिया जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और सिंध डिटैच्ड फ्रॉम बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस ग्रांटेड एंड सब्जेक्ट टू वेटेज गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बॉडली यूनिटरी होना चाहिए, एज रेजिडुअल पावर जो देना होना चाहिए किसको? सेंटर को। अब आता है कि जिन्ना ने भी दिए थे अपनी 14 पॉइंट्स। कब दिए थे इन्होंने? मार्च 1929 में। और इसमें इन्होंने बोला था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर टू प्रोविंस। देखिए, उसमें बोला था उन्होंने कॉम्प्रोमाइज में कि सेंटर को देना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेजिडुअल पावर जो देना चाहिए वो प्रोविंसेस को देना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई थी, एंड बोला कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सेंटर विदाउट कॉन्करेंस ऑफ स्टेट, all legislature and elected bodies to have adequate representation of Muslims। बेसिकली इन्होंने ना मुस्लिम्स के ही हित की बात कही थी हर जगह। इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन अ प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी और इक्वलिटी। रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज होना चाहिए मुस्लिम्स को। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। इन एनी कैबिनेट एट सेंटर 1/3 जो होना चाहिए वो मुस्लिम पॉपुलेशन होना चाहिए उसमें, कैबिनेट में, परसेंटेज में। एंड सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कही थी। देखिए, इस तरीके से हम याद रखेंगे।
मुस्लिम लीग में जॉइंट इलेक्टोरेट की जगह पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी। नो बिल और resolution in any legislature to be passed if three-fourths of the minority committee considers such bill or resolution to be against their interest. Any territorial distribution not to affect Muslim majority in Punjab, Bengal and नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रंटियर। बोला था इन्होंने कि कोई भी अगर टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुस्लिम पॉपुलेशंस को इन एरियाज की अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे बोला गया इन्होंने कि सेपरेशन ऑफ सिंध होना चाहिए बॉम्बे से, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एंड बलूचिस्तान में। रिलीजियस फ्रीडम की बात कही थी और प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स की बात कही थी। मुस्लिम लीग, हिंदू सब महासभा और सिख कम्युनलिस्ट अनहैप्पी थे नेहरू रिपोर्ट से। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, एक लीग बनाई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। एग्जाम में एज इट इज आ जाता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग किसने बनाई थी और क्या नेहरू रिपोर्ट को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया था और किसने नहीं। बात करें कैलकाटा सेशन 1928 जिसमें कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो अप्रूव हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू सुभाष सत्यामूर्ति डिससेटिस्फाइड विद द डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ पूर्ण स्वराज्य। कांग्रेस ने बोला इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस बाय एंड ऑफ ईयर, कांग्रेस डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्लस फिर से लॉन्च करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने बोल किया था ये। एंड पावर ऑफ माइनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट लेड बाय रामसे मैकडोनाल्ड इन इंग्लैंड में। वेजवुड वेन जो थे उस टाइम कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए। एग्जाम में आता है इरविन डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1929 में हुआ था, अक्टूबर 31। लेबर गवर्नमेंट ने बोला ऑलवेज मोर सिंपैथेटिक टू इंडियन एस्पिरेंट प्लस कंजर्वेटिव वॉइसरॉय। पर्पस क्या था, टू रिस्टोर फेथ इन अल्टीमेट पर्पस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर साइमन कमीशन रिपोर्ट, उन्होंने प्रॉमिस किया था। और दिल्ली मैनिफेस्टो कब हुआ था, 2 नवंबर 1929 में हुआ था। कंडीशंस थी फॉर अटेंडिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पर्पस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, शुड नॉट टू डिटरमाइन वेदर और व्हेन डोमिनियन स्टेटस वाज टू बी रीच्ड बट टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, जो पर्पस था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो ये नहीं था कि डिटरमाइन करना कि डोमिनियन स्टेटस कब तक रीच होगा कब तक नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना जिससे कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो मिले एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डोमिनियन स्टेटस शुड इमिडिएटली एक्सेप्टेड। इसलिए बोल सकते हैं कि डोमिनियन स्टेटस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर्मुलेट किया था, तो दस एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यहाँ पे क्या हुआ था, ये दिल्ली मैनिफेस्टो में एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी एट कॉन्फ्रेंस, जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड द पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलेशन। गांधी जी मोतीलाल नेहरू प्लस ऑल लीडर्स मेट विद इरविन इन दिसंबर 1929, जिसमें क्या हुआ, इरविन ने जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी डिमांड। उसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन एंड पूर्ण स्वराज का टाइम आया। कब हुआ था, जैसे हमने पढ़ा 1929 दिसंबर में ऑन द बैंक ऑफ रावी। जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे आईएनसी सेशन के उसके। और इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको बॉयकॉट करने के लिए कहा गया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एम ऑफ कांग्रेस की बोला गया। और कांग्रेस वर्किंग कमिटी वाज ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर वर आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स। और जनवरी, हाँ जी, तो उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 31 1929 में बैंक ऑफ राबी पे न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग जो था फ्रीडम वाज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू विद स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद।
26 जनवरी 1930 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस प्लेज जो थी वो ली गई। अब बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सॉल्ट सत्याग्रह का मूवमेंट क्या रहा। तो पहले तो क्या किया था, गांधी जी ने 11 डिमांड्स दी थी। गांधी गेव अल्टीमेटम ऑफ जनवरी 31 1930 टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट दैट डिमांड। इश्यूज क्या थे जनरल इंटरेस्ट के, रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज बाय 50%, introduce total prohibition, carry out reforms in criminal investigation department। सीआईडी से रिफॉर्म्स की कमीशन की बात आई है तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि फ्रेजर कमीशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन, जब वो गवर्नर जनरल थे, नॉट गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय थे। और 1899 में हुआ था ये। और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो कमीशन था वो था स्कीन कमीशन और सैंडहर्ट कमीशन, जो कि बिठाया था किसने, लॉर्ड रेडिंग ने, इन 1925। एंड और डिमांड्स ये थी कि चेंजेस होना चाहिए आर्म्स एक्ट में, अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म लाइसेंसेस, रिलीज करना चाहिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल। स्पेसिफिक वॉरेजियस डिमांड्स क्या थी, रिड्यूस रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो टू द 1:4D, इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। स्पेसिफिक प्रीजन डिमांड्स किया थी, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू बाय 50%, अबॉलिश सॉल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली। दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कब स्टार्ट हुई थी दांडी मार्च, ऐसा पूछ लेते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि जो सीडीएम जो लॉन्च हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुई थी दांडी मार्च 1930 में। और 78 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये भी एग्जाम में आ चुका है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी दांडी तक। बाद में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 4 मई को। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सैंक्शन किया कि नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज इन रॉयटवेरी एरियाज, नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन इन जमींदारी एरियाज, एंड वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंसेस। सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस की पढ़ कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखिए तमिलनाडु में 1930 अप्रैल में क्या हुआ कि सी राजा गोपालाचार्य ने ऑर्गेनाइज की मार्च, कहाँ से, तिरुचिरापल्ली टू बेदर नारायण ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि तंजौर कोस्ट पे किसने ब्रेक की थी सॉल्ट लॉ, और या फिर तमिलनाडु में किसने की थी, या फिर श्री राजा गोपालाचार्य ने कहाँ पे लीड किया था सॉल्ट मार्च को। उन्होंने ट्राई किया कि ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट रहे, लेकिन क्या हुआ था एंड में वायलेंट जो था वो इरप्ट हो गया था। मालाबार में कौन थे लीडर, के कैरपन थे। और यहाँ पे ये जो मूवमेंट रहा वो क्या था, वैकोम सत्याग्रह के नाम से रहा। और पी कृष्णा पहले जो कि फ्यूचर फाउंडर थे केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के, उन्होंने डिफेंड किया नेशनल फ्लैग को ऑन कैलिकट बीच। वेलकम सत्याग्रह में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि क्या गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था वेलकम सत्याग्रह में। एंड लिख तो देखिए पार्टिसिपेट का मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ जो ऑप्शन था ना वो सही मान लिया गया था कि गांधी जी ने सपोर्ट किया था वेलकम सत्याग्रह को। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था कि गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द वेलकम सत्याग्रह, तो वो सही मान लिया गया था। आंध्र प्रदेश में सिविराम्स मिलिट्री स्टाइल कैंप जो थे वो सेटअप हुए टू सर्व एज हेडक्वार्टर्स। मास सपोर्ट लाइक एनसीएम इज मिसिंग। मास सपोर्ट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह वो यहाँ पे मिसिंग था। सिविराम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिविराम जो थे वो क्या थे या कौन से मूवमेंट के टाइम पे सेटअप हुए थे। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी और गांधीयन लीडर, जो कि एक गांधीयन लीडर थे, उन्होंने लीड किया था। असम फेल टू रीगेन हाइट ड्यू टू द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द असमीज एंड बंगालीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्यूनिंगम सर्कुलर जरूर वहाँ पे जारी हुआ था असम में, जो कि क्या था, इम्पोर्टेंट है ये। क्यूनिंगम सर्कुलर है कि स्ट्राइक बाय स्टूडेंट इन अगेंस्ट दिस, इट बैंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। चंद्रप्रभा साइकानी जो कि सेड काचरी विलेज, जो कि कचरी विलेजर्स को उन्होंने बोला कि फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया जाए। बंगाल
में कांग्रेस के लीडर थे सुभाष बोस और जेएम सेन गुप्ता। जेएम सेन गुप्ता से एक हमने ऑलरेडी एनसीएम के टाइम पे इफेक्ट पड़ा है। कैलकाटा में जो थे वो भद्रलोक लीडर्स इमर्ज हुए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भद्रलोक लीडर्स थे वो कहाँ पे हुए थे इमर्ज ड्यूरिंग द स्टेडियम। और सूर्य सेन जो जी थे वो चिट्टागोंग के, उन्होंने स्टैब्लिश की प्रोविजनल गवर्नमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कि इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी इन चिट्टागोंग, तो सूर्य सिंह जी ने की थी। बंगाल प्रोवाइडेड लार्ज नंबर ऑफ अरेस्ट एज वेल एज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द स्टेडियम। बिहार में चंपारण और सरन फर्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट थी टू स्टार्ट सॉल्ट सत्याग्रह अंडर अंबिका कांत सिन्हा इन पटना। और नाका स्पोन्ड जो थे उसे चूज किया गया एज अ साइट। और यहाँ पे बोला गया कि नो चौकीदारी टैक्स होना चाहिए। ट्राइबल बेल्ट ऑफ छोटा नागपुर नाउ नाउ इन झारखंड सॉ लोअर क्लास मिलिटेंसी। बोंगा माझी एंड सोमरा बाजी इन्फ्लुएंस बाय गांधी। ठीक है। पेशावर में क्या हुआ था? पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें बादशाह खान भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, स्टार्टेड फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली बुकथॉन एंड ऑर्गेनाइज वॉलंटियर ब्रिगेड खुदाई खिदमतकार दैट इज रेड शर्ट। इस वाले लाइन, तीनों लाइन से ही एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि घुमा घुमा के पूछते हैं एग्जाम में कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने कहाँ लीड किया था, पॉलिटिकल मंथली क्या थी, खुदाई खिदमतकार क्या था, रेड शर्ट क्या था, इस तरीके से। हु प्लेस टू फ्रीडम स्ट्रगल नॉन वायलेंस। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपोज किया था पार्टीशन एंड ही ज्वाइंट आईएनसी। महाराष्ट्र में धरसना में क्या हुआ था कि में 21, ये सोलापुर महाराष्ट्र में भी सेंटर रहा था। और फिर धरसना में 21 में 1930 में सरोजनी इमाम साहिब और मनीलाल। मनीलाल कौन थे? गांधी जी के सन थे। और ये क्या था? एक अनार्म्ड एंड पीसफुल मूवमेंट था। गुजरात में है धरसना। यूपी में बात करें तो नो रेवेन्यू कैंपेन यहाँ पे चलाया गया। जमींदार रिफ्यूज पे रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। नो रेंट कैंपेन कॉल गिवन टू टेनेंट्स आफ्टर जमींदार। मणिपुर और नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी गादिनलोई जो कि 13 साल की थी, उन्होंने अपने कजिन हाइपो जोरेवेंग को फॉलो किया। और उन्होंने यहाँ पे बोला कि वी आर फ्री पीपल, द व्हाइट मैन शुड नॉट रूल ओवर अस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरम गवर्नमेंट सेटअप हुई की थी इन्होंने। ठीक है, और इन 1946 सॉरी इंटर जब इंटरिम गवर्नमेंट जब सेटअप हुई थी 1946 में, तब इन्हें उन्हें क्या हुआ था? इन्हें जेल में डाल दिया गया था और बाद में इन्हें रिलीज करवाया गया था 1946 में फ्रॉम तूरा जेल। यहाँ की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस कैडेट थोड़ा प्रभात फेरीज, बानर सेनास, मंजरी सेना, सीक्रेट पत्रिकास एंड मैजिक लैंटर्न शो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभात फेरीज, वानर सेनास, मंजरी सेनास कौन से मूवमेंट के टाइम पे देखने को मिली थी। और इम्पैक्ट क्या रहा? इम्पैक्ट रहा कि इंपोर्ट जो फॉरेन क्लॉथ का था वो डिक्रीज हो गया था। गवर्नमेंट लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लिकर एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर largely boycotted। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन क्या रहा कि वुमेन स्टूडेंट मुस्लिम्स नॉट सो मच एज कम्पेयर टू 1922, मतलब जब एनसीएम हुआ था। मर्चेंट्स एंड पेटी ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, वर्कर्स, पीसेंट ने सपोर्ट किया था। इन जुलाई 1930 में लॉर्ड इरविन ने सजेस्ट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को and reiterated goal of dominant status, accepted that Tej Bahadur Sapru and M.R. Jaikar be allowed to explore possibility of peace between Congress and the government। अब पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। बहुत आता है एग्जाम में कि कब हुआ था साइन, तो 14 फेब 1931 में हुआ था। और उसमें इरविन ने एग्री किया कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। और इसी के तहत जो थे भगत सिंह और राजगुरु, उनको फांसी दे दी गई थी। मतलब जो गवर्नमेंट थी वो सफल नहीं हो पाई थी, गांधी जी की जो कमिटी थी वो सफल नहीं हो पाई थी उन्हें रिलीज कराने में।
Remission of all points not yet collected, returns of all land not yet sold to third parties, lenient treatment to those government servants who had resigned, right to make salt in coastal villages for personal consumption, not for sale, right to peaceful and non-aggressive picketing and withdrawal of emergency ordinances. किस चीज़ पे नहीं एग्री किया गया कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस, कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस, ठीक है। गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस उन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्हें वादा किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए जो गांधी जी थे वो उन्होंने फर्स्ट तो नहीं की थी, लेकिन जो उन्होंने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दैट सेशन। गांधी जी डिसेंट टू सीडीएम ने क्या किया कि मास मूवमेंट जो रहा वो शॉर्ट लिव्ड रहा, कैपेसिटी और मासेस की टू मेक सेक्रीफाइस अनलाइक दैट ऑफ एक्टिविटीज इज लिमिटेड एंड साइन ऑफ एग्जॉशन आफ्टर सितंबर, इसलिए रहा था गांधी जी का डिसीजन सस्पेंड करने का सीडीएम। कंपैरिजन करें एनसीएम का और सीडीएम का, तो ऑब्जेक्टिव क्या था सीडीएम का कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। उसमें एनसीएम का था टू स्पेसिफिक रॉन्ग्स अ बैगली वर्ड स्वराज नॉन कॉपरेशन विद फॉरेन रूल। अच्छा, इसमें क्या था, वॉलेशन जो था ना वो बिगनिंग से ही था। decline in form of protest involving intelligentsia, involving such as lawyers giving up practices, students giving up government schools। मुस्लिम पार्टिसिपेशन इसमें कहीं भी नहीं था, इसमें था थोड़ा सा। नो मेजर लेबर अपसर्ज था। मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ peasants and businesses, a number of those imprisoned 3 times। Congress was organizationally strong। अब पढ़ते हैं हम कराची कांग्रेस सेशन 1931 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। 6 days before session कब हेल्ड ऑन मार्च 1929, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। दिल्ली पैक्ट और गांधी अर्बन पैक्ट एंडोर्स हुआ था। गोला पूरन स्वराज्य वाज reiterated to resolution one on fundamental right and other on national economy policy। ये किसकी बात करी जा रही है, कराची कांग्रेस सेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड गारंटेड फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वल लीगल राइट रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, सेकुलर स्टेट, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, प्रोटेक्शन टू कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये इस सेशन में बात कही गई थी। अच्छा, जो रिजोल्यूशन था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का, वो क्या था, उसमें बोला गया था कि सब्सटेंशियल रिडक्शन होना चाहिए रेंट एंड रेवेन्यू में इन केस ऑफ लैंड होल्डर्स एंड प्रीजेंट्स, एग्जाम्पशंस होने चाहिए फ्रॉम रेंट फ्रॉम अन इकोनॉमिक होल्डिंग से, रिलीफ मिलना चाहिए फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडेप्टेड से, कंट्रोल होना चाहिए यूजरी का, बेटर कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग लिविंग वेजेस, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, राइट टू वर्कर एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियन, state ownership and control of key industries, mines and means of transport। फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने वो कहा कि व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर मासेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो लंदन में हुई थी फर्स्ट इन 1932, 1931 ओपन ऑफिशियली बाय द किंग जॉर्ज फाइव ऑन November 12, 1930, chaired by Ramsay MacDonald। First conference arranged between British and Indians as equal। Government of India represented by Narendra Nath Bhupendra Nath Mitra, CP Ramaswamy Iyer and M Ramchandra Roy। अच्छा देखिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ना, वो फर्स्ट तो किसके टाइम पे हुई थी, रिपन के टाइम पे हुई थी, ठीक है। पढ़ा हमने, रिपन पे टाइम के हुई थी, फैक्ट जो साइन हुआ था।
लेकिन जो सेकंड जो हुई थी ना, सेकंड एंड थर्ड, वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुई थी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे हुई थी, और सेकंड जो थी September 7 1931 टू December 1 1931। मेंबर ऑफ इंडियन लिबरल लिबरल पार्टी कौन थे? तेज बहादुर, सीवी चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। अपील गांधी जी टू टॉक विद वॉइसरॉय। आईएनसी नॉमिनेटेड गांधी एज इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में। और रामास्वामी अयंगार, मदन मोहन मालवीय जी ने भी की थी। got deadlock on issue of minorities, no substantial result. McDonnell announced two Muslim majority provinces, North West Frontier Province and Sindh. Set up Indian Consultative Committee. Set up three expert committee on finance, franchise and state. Prospect of unilateral British communal award if Indians fail to agree. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों आरटीसी जो थी वो किसने अटेंड की थी। तो देखिए, हिंदू महासभा बी आर अम्बेडकर जी ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने भी की थी, तेज बहादुर सप्रू, आगा खान सेकंड, एन एम जोशी, और विमेन में सरोजनी नायडू एंड बेगम जहान आरा। अब पढ़ते हैं कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड ऑन द अगस्त 16 1932 बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। कौन सी कमेटी? लोथियन कमेटी। बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लासेस एंड इवन टू मराठास फॉर सम सीट्स इन बॉम्बे फॉर पीरियड ऑफ 20 years. In provincial legislature, seats were distributed on communal basis. Existing seats of provincial legislature were to be doubled. Muslims, wherever they were in minority, were to be granted a weightage, except in northwest frontier province, 3% seat were to be reserved for women in all provinces. इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा? कांग्रेस ने नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड दिस कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में बी आर अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय के बीच में, और मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। और इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने अबेंडन कर दिया था आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस। सीट जो थी, बोला गया था कि जो सीट्स थी वो रिजर्व रहेंगी फॉर डिप्रेस क्लासेस, एंड इट इंक्रीजेस फॉर 71 to 147 in provincial legislature and in 18% of total in central legislature. गांधी जी हरिजन कैंपेन की बात कर लेते हैं। जेल में किया था उन्होंने, जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था स्टेडियम के टाइम पे, तब किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं पॉइंट बताना भूल गई कि इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने क्यों किया था ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी। गांधी जी वहाँ क्यों प्रेजेंट नहीं थे? क्योंकि उस टाइम जो गांधी जी थे वो जेल में थे। गांधी जी हरिजन कैंपेन इन जेल में स्टार्ट हुआ। जेल में ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग सेटअप की गई ऑन सितंबर 1932, और उन्होंने वहीं से स्टार्ट की वीकली हरिजन ऑन 1933। आफ्टर रिलीज ही शिफ्टेड टू सत्याग्रह आश्रम इन वर्धा एंड वो 1932 टू नॉट टू रिटर्न टू साबरमती अनलेस स्वराज बॉर्न। क्यों हुए थे शिफ्टेड सत्याग्रह आश्रम इन वर्धा? क्योंकि उन्होंने 1930 में ये प्लेज ले ली थी कि वो साबरमती में तब तक नहीं होंगे रिटर्न रिटर्न, तब तक स्वराज जीत नहीं जाएगा। हरिजन टूर किया उन्होंने 1933 नवंबर टू जुलाई 1934, और सेटअप किया क्या? हरिजन सेवक संघ। दो फास्ट किए, 8 मई एंड 16 अगस्त 1934 में, और उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लाइव, अनटचेबिलिटी हैज टू बी डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव लाइव। शास्त्रास, और ये भी बोला उन्होंने कि शास्त्रास डू नॉट सैंक्शन अनटचेबिलिटी, एंड इफ दे डिड दे शुड बी इग्नोर्ड एज इट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी नॉट इन फेवर ऑफ मिक्सअप untouchability with intercaste marriages and interdining. He was opposed to using compulsion against Orthodox Hindus, whom he called Sanatanis. तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो या कुछ गलती हो गई है मुझसे,
तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी कर सकते हैं जॉइन, और आगे के अपडेट्स के लिए। और पढ़ते रहिए, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर रह गए हैं, और उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम एंशिएंट और मिडीवल भी कवर कर लेंगे। और बस एग्ज़ाम के पर्पज़ से जितना इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। डोंट वरी, बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा।